मैं तो ऐसा बुरी ढाल मारा हूँ। एसीपी जो है ना, वो लिल्ली सी टोपी वाला, उसने मारे मेरे दड़ा दड़ 2-4 लट मेरे हाथ पीछे है नहीं। ये दोनों कोहनी जब तोड़ी है मेरी। एसीपी ने आपको मारा? हाँ, एसीपी ने मारा मुझे। एक तो ये है सारा बदल रास्तों में शामिल है, पूरा शरीर में उन्होंने पुलिस धक्के दिए। मेरे 4 पुलिस वाले मेरे लिपटे हुए थे। मैं पैरों से बेकार हूँ, मेरा इलाज चल रहा। अच्छा, पहले से ही घुटना आपका? घुटने बेकार है, जब भी धक्के दिए उन्होंने। और बहुत आक्रोश है देहात में। आप यहाँ देखोगे अभी 2 या 4 दिन में अगर हमारी कोई सफल बात नहीं हुई या ये यहाँ से नहीं हटाया गया तो पब्लिक यहाँ मर जाएगी, लेकिन इसे चलने नहीं देगी। ये गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव के वो बुजुर्ग किसान हैं जो 15 फरवरी को डंपिंग ग्राउंड के विरोध में प्रशासन के सामने धरना दे रहे थे। आरोप है कि तभी पुलिस ने बर्बर तरीके से इन पर लाठियां भांज दी। फिर भी इन किसानों का दर्द ये नहीं कि इन्हें गंभीर चोटें आई। इनका दर्द ये है कि अगर आज इस डंपिंग ग्राउंड को बनने दिया तो 16 गांवों की आने वाली पीढ़ियां इससे प्रभावित होंगी। यूपी तक गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी से सटे ग्रामीण इलाके में पहुंचा। 2 गांव पार करते ही हम एक मंदिर में कुछ किसान धरने पर बैठे नजर आए। बोर्ड भारतीय किसान यूनियन का लगा था और 15 फरवरी के लाठीचार्ज से घायल किसान वहां धरने पर बैठे हुए थे। इन्हीं में से एक बुजुर्ग किसान थे लाला सिंह, जो कैमरे पर ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। क्या नाम है आपका? लाला सिंह। लाला सिंह। तो ये आप देख सकते हैं, इनको घुटने पर चोट लगी है, दोनों घुटनों पर जो है। ये चोट कैसे लगी आपको? ये डंडा लगा, मारा मैंने, उसको पकड़ा तो यहाँ पे डंडा मारा कोई। लाला सिंह के पीछे बैठे थे किसान राजेंद्र, जिनके दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन दवाइयों के रंग को हल्का करते हुए खून अभी भी उनकी पट्टियों पर देखा जा सकता था। किसान राजेंद्र इस पुलिसिया रवैये से बेहद नाराज थे। उन्होंने यहाँ तक ये दावा कर दिया कि मुझ पर तो खुद एसीपी ने लाठियां बरसाई। मेरे दोनों फूट रहे हैं, खून बंद नहीं हो रहा अब भी। मैं तो ऐसा बुरी ढाल मारा हूँ। एसीपी जो है ना, वो लिल्ली सी टोपी वाला, उसने मारे मेरे दड़ा दड़ 2-4 लट मेरे हाथ पीछे है नहीं। ये दोनों कोहनी जब तोड़ी है मेरी। तो एसीपी ने आपको मारा? हाँ, एसीपी ने मारा मुझे। और एक सिपाही वाला भाग जाओ, मैंने नहीं कही, मैं कहा भागा क्यों जाएंगे, बस इतनी तो मैंने कही यार। फिर मुझे होगा बेहोश, फिर लमडा का लठ लग गए ना इसके, मैं इसकी ओट को भगाऊं। फिर मैंने अपने गांव वाले से कही बालक मार दिया। जब छोड़ कर भगे, मैं सुन यार, गाड़ी बिना ना चले काम। हाँ, बढ़ाई ना माने हम इन्हें यूं कह रहे हैं, अब हमारी इतनी बेइज्जती कर दी और इस तरह के बेइज्जती होंगी। इनके अलावा जख्मी बुजुर्ग किसानों में एक किसान मोहम्मदीन थे, जो अपने दोनों घुटनों का इलाज पहले से करवा रहे थे। दवाइयां चल रही थी, चलने में दिक्कत भी होती है। आरोप है कि पुलिस ने इन पर भी लाठियां बरसाई। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मदीन। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप भी वहीं पे मौजूद? हाँ जी, मौजूद है। ये वीके सिंह हुआ जी हमारे यहाँ। इतना कई के गाँव गोद लिया, गोद कर लिया, मैं ऐसा गोद ले दिया कि मैं कोड़ा दे दिया। अच्छा, इस गाँव को गोद लिया गया है? हाँ, गोद लिया गाँव है जी। वो किसने गोद लिया है? वीके सिंह ने जी। अच्छा, वीके सिंह। हाँ, जो प्रधान जी बयान करे वे सारे सच हैं। जो वो बोल रहे वो हद तक की तो कड़ी बोल सही बोल रहे। तो आपको भी चोटें लगी? हाँ, चोट मेरा मुझे धक्के दिए। एक तो ये है सारा बदल रास्तों में शामिल है, पूरा शरीर में उन्होंने पुलिस धक्के दिए। मेरे 4 पुलिस वाले मेरे लिपटे हुए थे। मैं पैरों से बेकार हूँ, मेरा इलाज चल रहा। अच्छा, पहले से ही घुटना आपका? घुटने बेकार है, जब भी धक्के दिए उन्होंने। तो मीरपुर हिंदू गांव एक गोद लिया गांव था। वीके सिंह जब गाजियाबाद के सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। अब जरा इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा का नारा देने वाली यूपी पुलिस का बुजुर्ग और महिला किसानों पर यह बर्बर रवैया किस हद तक इनके नारे की सच्चाई गवाह कर रहा है। आखिर इन किसानों की मांग क्या है, क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पर विस्तार से बताते हुए गांव के पूर्व प्रधान कहते हैं, 2012 में डीएम ने ये डंपिंग ग्राउंड के लिए घोषित कर दी फर्द में। उसके बाद में किसानों को तो कुछ पता नहीं, भोले भाले किसान अपनी खेती कर रहे हैं। जब यहाँ काम शुरू हुआ तो पता लगा कि भाई यहाँ तो डंपिंग ग्राउंड है। एसडीएम ने बोला पहले यहाँ कॉलेज बनवाओगे। हमारी जो लड़की हैं वो 20-30 किलोमीटर दूर जाए। बहुत तो परिवार के ऐसे हैं सक्षम नहीं है, वे यहाँ पढ़ा नहीं सकते, दूर भेज नहीं सकते, माहौल ठीक नहीं है। उसके बाद में फिर
हमें जब पता लगा देहात के किसानों को कि भाई यहाँ हमारा क्षेत्र ये ना तो नगर पालिका में आता है और ना नगर निगम में, हमें कोई सुविधा मिलती नहीं, तो देहात ने किसानों ने इसका क्षेत्र के सभी किसानों ने इसका विरोध किया। आसपास कितने गांव हैं यहाँ पे? आसपास यहाँ 16 गांव प्रभावित हैं जिससे। 16 गांव प्रभावित? हाँ जी, आप देख रहे हैं यहाँ बदरपुर गांव है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे, पचारा गांव 150 मीटर की दूरी पे। जब यहाँ जहाँ आप बैठे हो, यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, धार्मिक स्थल है, ये भी 150 मीटर की दूरी पे है। यहाँ बराबर में काली सिंह बाबा का, खोली वाले बाबा का, ये भी 100 मीटर की दूरी पे है। यमुना नदी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप देख रहे हैं यहाँ खेती कितनी हरी भरी हो रही है, यहाँ फसल भी नहीं होने की है और किसानों के आने वाली नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से किसानों ने इसका विरोध किया। तो कभी तहसील में धरना दिया तो कभी मौके पर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भी व्रत धारण किए महिलाएं और किसान डंपिंग ग्राउंड के कंपाउंड में धरना देने पहुंचे। ये लगभग 1 बजे की बात है जी। 1 बजे यहाँ से धरना के जो लोग हैं वे डंपिंग ग्राउंड के लिए गए और लाइन से गए यहाँ से गांव से, और डंपिंग ग्राउंड तक 3 लाइन लगी हुई थी। किसी का कोई हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं हुआ। वहाँ फोर्स गेट पे अट गई। हमारी महिलाओं को जो आक्रोश हुआ, उन्होंने ताला तोड़ के आराम से बैठ गए अंदर। उसके बाद में फोर्स की 3 गाड़ी आई और हमारे कुछ लोगों को उठाने लगी। 15-16 लोग जो उसमें गाड़ी में भर लिए ज़बरदस्ती और लाठी चार्ज कर दिया। हमारी जो बुजुर्ग महिला थी उन पर भी लाठी चार्ज हुआ। एक महिला तो लगभग 75 या 80 वर्ष की उम्र होगी, उनको लाठी मारी और धक्का दे दिया गया, वो बेहोश हो गई। उसके बाद में इन्होंने दौड़ा कर पुलिस वालों ने हमारे लड़कों को मारा, बहुत चोट है उनके। और ये इस बात का विरोध है और बहुत आक्रोश है देहात में। आप यहाँ देखोगे अभी 2 या 4 दिन में अगर हमारी कोई सफल बात नहीं हुई या ये यहाँ से नहीं हटाया गया तो पब्लिक यहाँ मर जाएगी, लेकिन इसे चलने नहीं देगी। डंपिंग ग्राउंड को लेकर अब 16 गांव के किसानों में बेहद आक्रोश है। आर या पार को तैयार हैं यहाँ के किसान। हालांकि किसानों के तमाम आरोपों और सवालों को लेकर जब हम एसीपी सिद्धार्थ गौतम के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर हमसे बात करने से मना कर दिया। इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है एसीपी लोनी के ऑफिस के बाहर और हमने अभी इस वक्त एसीपी सिद्धार्थ गौतम से बात की। साफ तौर पे उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर अब बड़े अधिकारियों की नज़र में ये मामला है और जो भी पुलिस की कार्रवाई थी वो कल तक पूरी हो चुकी है और अभी भी वो इस बयान पर अड़े हैं कि लाठीचार्ज जैसा कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया था। तमाम अब जो है मामला ये बड़े उच्च अधिकारियों के बीच में, और उनका ये भी कहना है कि कल एक मीटिंग होनी है। मीटिंग होने के बाद जो है ये तय होगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है उस कंपाउंड को लेकर आगे निष्कर्ष निकलेगा। एसडीएम साहब जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई होनी थी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बयान सारे जो है वो आ चुके हैं। इसके बाद यूपी तक की टीम पहुंची डंपिंग ग्राउंड के कैंपस को देखने के लिए, जहां पुलिस पहले से तैनात थी। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने ऑफ कैमरा बताया कि 15 तारीख को किसानों ने यहां का ताला तोड़ा, लोहे का गेट भी तोड़ दिया, जिस पर हाल ही में हुई वेल्डिंग दिखाई पड़ रही थी। गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने का आरोप लगाया। ये डंपिंग ग्राउंड चारों ओर से खेतों से घिरा हुआ है, हरी हरी फसलें लहलहा रही हैं। कल इस गांव में बेहद जो है हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में किसान, पुरुष, महिला किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे कि डंप यार्ड जो है यहाँ नहीं बनना चाहिए, जिसको जो है बना दिया गया। आप देखिए डंप यार्ड की तरफ अगर हम दिखाएं तो ये डंप यार्ड का एक बॉर्डर है और यहाँ पर जो है 125 बीघा में ये पूरा डंप यार्ड जो है इसे बनाया गया, जिसको लेकर गाँव वाले यहाँ के जो है साल 2020 से ही विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर जो है रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे आसपास की जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। मैं आपको दिखाऊंगा फसलें, अगर आप देखें तो बिल्कुल हरी भरी फसलें यहाँ पर जो है लहलहा रही हैं और बाकायदा यहाँ के किसान जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से फसलों को जो है नुकसान हो, इन किसानों को नुकसान हो। बहरहाल इस मामले में आज का दिन बेहद बड़ा है। आज नगर निगम कमिश्नर के साथ तमाम अधिकारियों और किसानों की मीटिंग है, जो इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हुए आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अब इस मीटिंग के बाद ही तय होगा कि आगे किसान डंपिंग ग्राउंड को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। गाजियाबाद से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।